आज के ट्यूटोरियल में हम इनकम एक्सपेंस शीट ट्रैकर बनाएंगे उर्दू के अंदर, हिंदी ज़ुबान में। हम सीखेंगे किस तरह हम इनकम और एक्सपेंस को एक्सेल के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। किस तरीके से हम एक ऐसी शीट बनाएंगे जिसमें हम डेली के लिहाज से इनकम को, डेली के लिहाज से एक्सपेंस को देख सकें, समझ सकें, चार्ट बनाएं उसके लिए और उसको हम अच्छी तरह ट्रैक कर सकें। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, इस वीडियो को देखना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सकें। सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाई है शाइन इंडस्ट्रीज के लिहाज से, ए से ई तक की पूरा एरिया मैंने मर्ज किया। ओपनिंग बैलेंस के लिए मैंने ये एरिया बनाया है और ये करंट बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस वो होगा जब हमने जुलाई के महीने का काम स्टार्ट किया तो जून के आखिरी तारीख को जो हमारे पास पैसे पड़े थे, जो हमारा प्रॉफिट था, वो हम यहाँ लिखेंगे। और करंट बैलेंस हमें इस महीने के एंड पे मिलेगा जिसमें ये ओपनिंग बैलेंस भी प्लस होगा। महीना कौन सा है? जुलाई का है, 2025। अब यहाँ पर हम डेट डालेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन होगा कि ये क्या चीज़ है। ये जो अगर ये इनकम है तो किस लिहाज से इनकम है, डिस्क्रिप्शन में हम उस इनकम का सोर्स बयान करेंगे, एक्सपेंस का नेचर बयान करेंगे कि क्या एक्सपेंस था, किस चीज़ पे पैसा लग गया, और हम बैलेंस देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है हर डेट के लिहाज से। अगर एक दिन में एक एक्सपेंस 2 बार आते हैं या 3 एक्सपेंस हैं या 10 एक्सपेंस है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं पे लिखते जाएं। शीट मैंने यहाँ से 8वीं रो से 17वीं रो तक बहुत छोटी शीट है, आप इसको नीचे तक जहाँ तक जाएं बना सकते हैं, पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, बैलेंस फिर आप इसको आखिर में आराम से लिख लीजिएगा, जो भी बैलेंस आपका आता है आप कर लीजिएगा। तो डेट लाने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम मैंने दबाया, ये आज की डेट आ गई है। आप इसको लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। होम पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक कर दें आप, और इसको आप कहें कि लॉन्ग डेट, नहीं तो आप इसको इसी सूरत में रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। महीना और दिन अगर आपको आगे पीछे करने हैं तो आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करें और यहाँ से डेट पे क्लिक करने के बाद आपने इस ग्रुप लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कस्टम करना है। और यहाँ से कस्टम करने के बाद आपको डेट की जो नेचर है ये आपने चेंज करनी है, ठीक है, कि जो डेट है वो किस तरह की डेट आए। तो आप अपने लिए यहाँ से सेटिंग ले आए, मैं ये वाली सेटिंग ले आता हूँ 14 मार्च, तो ये 28 जून आएगा। आज की तारीख आ रही है ये, तो आज की तारीख के लिहाज से ये आ गया है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन में हमने कहा कि हमने सेल्स किए हैं। जब आपके सेल्स होते हैं तो यकीनन आपके पास पैसा आता है, तो इसका मतलब हमने 45,000 रुपीज़ दिए। आप यहाँ पर मनी आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो इसको आप सेलेक्ट करके करेंसी लगा दीजिएगा। करेंसी के बाद आप यहाँ पर कस्टम में चली जाइएगा। नीचे आपको कस्टम, अगर यहाँ आपको कस्टम का ऑप्शन नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, आप यहाँ से ग्रुप लॉन्चर बॉक्स पे क्लिक करें, कस्टम पे क्लिक कर दें और कस्टम पे क्लिक करने के बाद नहीं तो आप यहीं से करेंसी पे आके यहाँ पर पहले तो आप इसको ज़ीरो कर दें, हमें पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं चाहिए। और यहाँ पर क्लिक करके आपकी जो भी करेंसी है आपकी कंट्री की, आप वो करेंसी लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पर PKR लगा देता हूँ, 5 बार P दबाया मैंने, आपने PKR ढूंढना है, ये आ गया PKR। इसी तरह एक्सपेंस और बैलेंस के ऊपर भी है और यहाँ कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक कर दें और इन सब के ऊपर भी अपनी करेंसी लगानी है। ग्रुप लॉन्चर बॉक्स में जाना है, इसको ज़ीरो कर दें और यहाँ क्लिक करके 5 बार आपने P का बटन दबाना है, तो ये PKR की वैल्यू जो करेंसी है वो आ जाएगी। अच्छा, अब इसी डेट को फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन दबाया, इसी डेट को हमने कुछ यूटिलिटीज़ थी, यूटिलिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह होते हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो मैंने कहा कि ये 2300 का एक्सपेंस है। अब ये जो बैलेंस है ना, इसको मेंटेन करने से पहले आपने महीने के शुरू में सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ इनसे भी पहले काम आपने ये करना है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास ये शीट शुरू करने से पहले कितने पैसे पड़े हैं बचत में। तो मैंने यहाँ पर लिखी कि हमारे पास 75,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है जो हमारे प्रॉफिट में है। अब जो आपका बैलेंस आएगा ना, बैलेंस तो आप इक्वल टू लिखेंगे। बैलेंस ये बड़ा अहम नुक्ता है, बहुत अहम पॉइंट है। आपने इक्वल टू बैलेंस लिखा और आपने कहा कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसमें आपने प्लस करना है। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा है इसके अंदर आप प्लस करेंगे। अब क्या प्लस करेंगे आपने ये भी बताना है कि जो भी इनकम आएगा उसमें आप प्लस कर दें और आपने माइनस करना है जो भी एक्सपेंस होगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और आपने एंट्री किया। अब ये जो पहले दिन का प्रोसेस है ना, ये जो पहले दिन पे आपने फॉर्मूला लगाया है, इसको आपने हल्का सा शेड लगा दें। अब यहाँ पर मजीद काम नहीं होगा, लेकिन ये जो नीचे वाला सेल है यहाँ पर अभी आपका मेन फॉर्मूला लगेगा। आपने इक्वल टू लगाया और अब आप ये कहें कि ऊपर जो बैलेंस है उसमें आप प्लस करते जाएं जो भी यहाँ पर इनकम आएगा और माइनस करते जाएं जो भी आपके पास एक्सपेंस होगा।
ये मेन फार्मूला है। ये फार्मूला हम नीचे ड्रॉप करेंगे। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या हो गया, ये वाला जो एक्सपेंस था वो माइनस हो गया। मेन फार्मूला हमारा ये है, तो हमारा फार्मूला दो बार लगता है, ये बात आपने याद रखनी है। एक तो हमने डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस को पहले वाले दिन के साथ ओके करना है, ये हमारे पास एक बैलेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो ये स्टेप होता है क्योंकि हमने यहाँ क्लिक किया था लेकिन हमें अब नेक्स्ट हमारा सारा काम यहाँ होगा, तो इसलिए नेक्स्ट डे के लिए हमने इक्वल टू लगा के इस बैलेंस के अंदर ये प्लस किया और ये माइनस किया और फिर इसको नीचे ड्रॉप डाउन किया, तो अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल यही डेट है और आपके पास मजीद सेल्स हैं, मिसाल इसी दिन मजीद सेल्स हो गए, वरना सेल्स तो नहीं हो सकती क्योंकि एक दिन में आपने अगर सेल्स को टोटल किया है तो सेल्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे। और हमने कहा कि 75,000 के हमारे पास क्या है, सर्विसेज हैं। फिर हमने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे है हमारे पास, ये दिन ख़त्म हो गया, अगले दिन के लिए मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे के लिए हमने अगेन कहा कि हमारे पास कुछ कैश हो गया है, कैश पेमेंट है, सेल्स हैं या जो भी हैं वो आ गया है। और इसी दिन को 29 तारीख को हमने नीचे इसको, चूंकि कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम से आज ही की डेट आएगी तो इसलिए मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। 30 तारीख को हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ क्या हो गए, परचेजेस किए हमने, परचेजेस में हमारे पैसे लग जाते हैं, ये अंडरस्टूड सी बात है, 61,000 रुपये के। तो ये देखिए ये आपके पास सारा कुछ हो रहा है। तो जो भी चीज़ अगर आपके पास इनकम आ रही है वो तारीख डालें, उसी दिन की तारीख कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, नेचर लिखें कि क्या था, सेल्स था, यूटिलिटीज़ थे, आपने लोन लिया, अगर आप लोन लेते हैं तो ये आपका एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगेन लिख लेता हूँ लोन। अब लोन हमने ले लिया है, ठीक है, लोन हमारा एक तरह से एक्सपेंस है, 15,000 का हमने लोन ले लिया है, सही है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कर लेता हूँ, 45,000 का, ये हमारा लोन। तो इस वक्त हमारा जो बैलेंस है वो ये है। तो ये जो करंट बैलेंस है यहाँ क्लिक करेंगे और इक्वल टू लगा के यहाँ पर आखिर में जो भी बैलेंस है ये हमारा करंट बैलेंस है। इसका मतलब ये पैसे हमारे हाथ में मौजूद है, ये कैश ऑन हैंड है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि हर दिन आपने इनकम किया है या एक्सपेंस किया है। अगर इनकम है, पैसे आए हैं, क्यों आए हैं और कितने आए हैं, गए हैं, कितने आए हैं, क्यों गए हैं, कब गए हैं, किस तारीख को, ये पूरी डिटेल इसमें आपके पास पूरी महीने की मौजूद हुई। आखिर में आपने समरी करनी है। समरी में आपने क्या करना है, पहले तो हमने ये कहना है कि हमारे पास इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस था, ये पैसे हमारे पास पहले मौजूद थे ये वाले। फिर हमारे पास इनकम आया, इनकम को हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम फॉर्मूला लगा देंगे। ये जितना इनकम है शुरू से आखिर तक, ये इनकम, टोटल इनकम 1,65,000 आया। और फिर इसी तरह हमने एक्सपेंस का भी टोटल निकालना है कि ये टोटल एक्सपेंस था जो हमारे पास आया। अब जो बैलेंस है इक्वल टू बैलेंस, इस वक्त हमारे पास ये वाला बैलेंस है, इसको आपने इंटर किया। असल में हमारा जो ओरिजिनल बैलेंस है वो भी ये वाला है। अब ये जो पैसे हैं ना ये इसके अंदर एडिड थे, ये इसके अंदर मौजूद थे, मतलब ये इसके अंदर प्लस हो चुके हैं। और प्रॉफिट हमारा क्या होगा, अब हमारा प्रॉफिट या तो प्रॉफिट ज़ीरो होगा या लॉस ज़ीरो होगा। याद रखें, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। अगर हमारा इनकम ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होगा, और अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट ज़ीरो होगा। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है। और प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, लॉस के लिए हम एक्सपेंस में से इनकम को माइनस करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आएगा, हम ये कहेंगे कि अगर हमारा इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट होता है तो आप इनकम में से माइनस करेंगे किसको, एक्सपेंस को, और इस सूरत में इक्वल कॉमा लगा कि ज़ीरो। प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो नहीं है, मतलब एक्सपेंस आपका ज़ीरो है, ठीक है। ये देखिए 56,700 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ से। और इसी तरह अगर आपको इक्वल टू इफ़ आपने कहा कि अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो यकीनन फिर लॉस हुआ है, और जब लॉस होगा तो फिर आप कहो कि एक्सपेंस में से क्या मालूम करो, माइनस करो इनकम को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर जवाब ज़ीरो होगा, फिर लॉस हमारा ज़ीरो होगा। ये इंटर किए देखें, इस वक्त हमें जो लॉस हुआ है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि हमारा जो इनकम है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ये तरतीब इसकी आ गई। अब हम इसको चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको भी आप पी के आर वगैरह में लिख सकते हैं। सेलेक्ट करें, यहाँ से आप करेंसी पे क्लिक कर दें, यहाँ क्लिक कर दें, यहाँ से आप इसको ज़ीरो करके, और यहाँ पर आप 5 दफ़ा पी का बटन दबा दीजिएगा तो पी के आर, और जस्ट इसको आप ओके करें, ये आपके पास डन हो गया है। और अगर आप इसको अकाउंटिंग का ऑप्शन लगा देंगे तो बड़ा खूबसूरत से जो सिंबल है, आइकॉन है, वो एक तरफ हो जाते हैं, और
मतलब करेंसी अलग हो जाती है और जो वैल्यू है वो अलग हो जाती है। उसको मैंने ओके किया। अब इस सब को हमने एक चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करने सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए आपने रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करें। चार्ट आपको खुद बताएगा कि सबसे बेहतर चार्ट क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो ये हमारे पास कॉलम चार्ट आ गया है, इसको हमने जस्ट ओके किया। ओके करने के बाद इस चार्ट को आप इसके नीचे ऐसे रखें और कोशिश करें कि आप इसकी साइज को ऐसा रखें कि ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। इसको हम खोल देते हैं ताकि सामने हमारे नज़र पे आए और यहाँ से आप कोई भी अच्छा सा स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। ये देखिए ये वैल्यू भी दिखा रहा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं तो फिर वाइट नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल सेट कर लेते हैं। ये ऐसे ही सही है, बेहतरीन। और अगर आपको चार्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर को डिफरेंट कलर में ला सकते हैं। चार्ट के ऊपर आप लिख लें, चार्ट का जो टाइटल है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें 3 बार, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप लिख लें समरी। और यूँ आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की इनकम एक्सपेंस ट्रैकर शीट तैयार हो चुकी है, जहाँ से आपको पूरी डिटेल आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कोशिश करें कि आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।